हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPAC और हम शुरू करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो जो इंडिया में सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो हमारी सेंटर है, जो गवर्नमेंट जिस तरह से फंक्शन करती है, जो उनका सिस्टम बनाया गया है, वो दोनों सिस्टम हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो एक चीज़ ये देखेंगे कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है हमारे यहाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये सेंटर पे भी है और स्टेट पे भी है, दोनों लेवल पे पार्लियामेंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं। तो ऐसा क्या है, अभी टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, टू फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट चल रही है। पहली पार्लियामेंट्री सिस्टम है और दूसरा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो ऐसा क्या था कि हमें पार्लियामेंट्री सूट किया, हमें यूएसए को प्रेसिडेंशियल सिस्टम सूट किया। ऐसा क्या रीजन था, उसकी जरा बात कर लेते हैं। पहली बात ये देखते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, है ना। हमारे यहाँ जो ऑर्गन है गवर्नमेंट के, वो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है। ये ऑर्गन है गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है ये रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को। तो पहली बात ये आता है कि एग्जीक्यूटिव है क्या। तो सपोज कीजिए जो आपके 545 आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये लोग इलेक्ट होके चुन करके आए जनता से। अब इनमें से कुछ लोग होंगे जिनको हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनको पद मिलेगा मिनिस्टर की। कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभालेगा, कोई डिफेंस मिनिस्ट्री संभालेगा, कोई इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री संभालेगा, फ्ला 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 सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह की मिनिस्ट्री ये संभालेंगे। तो इनको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ये लोग एग्जीक्यूटिव है। कहाँ से चुन के आए, ये भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन क्या हुए, एग्जीक्यूटिव हुए, क्योंकि ये अलग अलग मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। और रेस्ट जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो एग्जीक्यूटिव नहीं होंगे, वो प्योर लेजिस्लेचर होंगे। क्लियर? ओके। तो ये कैबिनेट फॉर्म ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसी में कैबिनेट, यही जो होते हैं कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। आगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। क्यों रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है? देखिए प्रेसिडेंशियल में और पार्लियामेंट्री सिस्टम में केवल एक डिफरेंस है कि पार्लियामेंट्री में ये होता है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, और प्रेसिडेंशियल में ये होता है कि एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, दे आर वर्किंग सेपरेटली। ओके। तो जो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, या एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट, नॉन रिस्पॉन्सिबल और फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम। फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम उनके यहाँ यूएसए में क्या होगा कि एग्जीक्यूटिव भी अलग से चूज किए जाएंगे और जो हमारा यहाँ पे लेजिस्लेचर, ये दोनों चूज किए जाएंगे, दो लोगों की वोटिंग होगी वहाँ पे। हमारे यहाँ क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर साथ में चूज किए जाते हैं। इसीलिए हमारे क्या होता है, कंफ्लिक्ट नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में कंफ्लिक्ट नहीं होता है, वहां पे काफी कंफ्लिक्ट बना रहता है। इस कंफ्लिक्ट को दूर करने के लिए हमने कौन सा सिस्टम अपनाया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया था। इसके बाद जो भी फर्दर, इस 20 मिनट की वीडियो मैंने बनाई थी पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, वो लिंक आपको नीचे मिलेगा, उस पर आप देख लीजिए, बहुत प्रॉपर तरीके से हमने बनाई है। ठीक है। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन में है, इंडिया में है, और समटाइम इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम। प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम क्यों? क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसको हेड कौन करेगा, इसको हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज्यादा पावर हो जाती है। ठीक। फीचर ऑफ द पार्लियामेंट सिस्टम, फीचर क्या है हमारे पार्लियामेंट सिस्टम का, क्या फीचर होता है? पहली बात क्या होता है, यहाँ पे दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और दूसरे होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल मतलब बस नाम के लिए है, बस नाम के लिए। जैसे प्रेसिडेंट को हम रबर स्टैम्प भी बोलते हैं, और प्रेसिडेंट इज अ हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट इज लाइक अ किंग एंड पीएम इज लाइक अ वजीर ऑफ अ किंग। ओके। तो ये हेड ऑफ स्टेट होते हैं नॉमिनल, जो प्रेसिडेंट, ये बस नाम के होते हैं। हेड ऑफ स्टेट सारा काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाएंगे किसके नाम पे लिए जाएंगे, प्रेसिडेंट के नाम पे। बाहर से लोन मंगाना है किसके नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम पे। कोई ट्रीटी साइन करनी है, कोई भी ऑब्लिगेशन साइन करने हैं, कन्वेंशन साइन होने हैं, किसके नाम पे होंगे, प्रेसिडेंट के नाम पे। बट हु विल डू इट, पीएम, वजीर। ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, और ये हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट। देखिए आर्टिकल 74 ये बोलता है, प्रोवाइड फॉर ए
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, इसको कौन हेड करेगा? प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे। एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ फंक्शन। जो ये हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे अलोंग विद पीएम, ये लोग आपस में बैठकर सहमति बनाएंगे और एडवाइस किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को, कि आप ये डिसीजन लीजिए। और ये प्रेसिडेंट क्या होगा? इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। जो ये लोग बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जब बोलेंगे प्रेसिडेंट को, तो क्या होगा? वो बाइंडिंग होगा उन पे। तो क्या होगा? ये नॉमिनल हो गए कि नहीं हो गए? बाइंडिंग है तो क्या मतलब? फिर प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? तो भी ले लो डिसीजन, है ना। तो ये है क्या? नॉमिनल। और ये कैसे एग्जीक्यूटिव है? रियल एग्जीक्यूटिव है। मतलब ये देखो यार, ये किंग है, प्रेसिडेंट एक किंग आदमी है। इसने बोला प्राइम मिनिस्टर तुम मेरे वजीर हो, सारे काम तुम करोगे और मैं मेरे नाम पे करोगे, टेंशन नहीं है, मेरा ऑब्लिगेशन सारी मेरी होगी। इस तरह से हमारी पदवी दी गई है प्रेसिडेंट को, इस तरह से पदवी दी गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। इसीलिए रियल एग्जीक्यूटिव वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉमिनल प्रेसिडेंट। क्लियर हुआ? मुद्दा क्लियर हो रहा है? कोई डाउट? ओके। अब देखिए, जो हमारे यहाँ रूल होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो रूल होता है वो मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है। मतलब देखिए भाई, आपको बस सीटें जीतनी है, सीटें जीतनी है 50% से ज़्यादा, मोर देन 50%। अगर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सीट जितनी भी है उसको 50% जीत लो, सरकार बन गई। तो देखिए, हमारे यहाँ दो तरह का सिस्टम होता है, जो चुनाव होता है दो तरह का सिस्टम इवॉल्व किए गए। पहला है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करते हैं, जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, इसमें पूरी कंट्री को क्या करते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम चेंज करते हैं, है ना। तभी तो 545 भागों में हमने डिवाइड किया है इसको, 545 भागों, तभी तो 545 सीटें हैं। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। इसमें जो मेजोरिटी वोट पाएगा वो जीत जाएगा। मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं हर जगह से, किसी एक को 50 मिला, एक को 20 मिला, 25 मिला, 5 मिला, कौन जीतेगा? 50 वाला। भले 49 वोट मिले हो दूसरे को, नहीं, वो जीत जाएगा। ये 545 सीटों में जो 50% ज्यादा पाएगा उसकी सरकार बन जाएगी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि नहीं भाई, ये 545 सीट नहीं रहेगी, ये टोटल 1 सीट रहेगी। अब जितनी वोटिंग होगी पूरी कंट्री में, किस पार्टी को कितने परसेंट वोट मिले, मान लीजिए बीजेपी को मिले 50% वोट, कांग्रेस को मिले 25% वोट, और आपको मिले 20% वोट, 5% अदर्स। तो अब 50% जो मेंबर होंगे वो किसके होंगे? वो 50% मेंबर होंगे आपके बीजेपी के, बैठेंगे 50% मेंबर। 5 मेंबर अदर्स के बैठेंगे, 20 मेंबर किसके बैठेंगे? आपके आप पार्टी के बैठेंगे, और 25 किसके बैठेंगे? कांग्रेस के। मतलब कि पूरा देश, पूरी कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कितने भागों में चेंज किया है? 45 में, समझ रहे हो आप। तो इसमें क्या होता है, देखिए प्रॉब्लम ये होती है ना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो हमारे यहाँ अपनाते हैं, कि मान लीजिए भाई एक आदमी पाया 4,90,000 वोट, ठीक है, और दूसरा इंसान पा रहा है 4,89,999, तो जीत कौन गया? एक वोट से ये। तो जो 4,89,000 लोग ने इनको सपोर्ट किया हो, उनका क्या? उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? वो कमी कहां पर दूर होती है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। ये कमी होती है किसमें? हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो हम अपनाते हैं, ठीक है। अब जो लीडर होता है पार्टी का, ये पीएम होता है। जो लीडर कौन करेगा? कौन लीड करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेंगे। पीएम सजेस्ट करता है कि कैबिनेट बनाओ। देखिए, जैसे ही पार्टी जीती 50% वोट, 50% ज्यादा जिसको सीट मिल गई, वो आएंगे पार्लियामेंट में। प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? पहले प्रेसिडेंट क्या करेंगे? पहले प्राइम मिनिस्टर को ओथ देंगे, भाई तुम प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक। अब प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में जाके कैबिनेट की लिस्ट बनाएंगे, अपने आप केवल प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, अपने हिसाब से, अपने विवेक से। अब कैबिनेट की लिस्ट बनाएंगे। कैबिनेट की लिस्ट किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा? उन कैबिनेट्स को अब ओथ दिलाएंगे कि चलो भाई तुम्हारी ये ओथ है, तुम्हारी ये ओथ है, तुम्हारी ओथ है। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये कैबिनेट में आदमी सही नहीं है, तो तुरंत उनको रिजाइन करना पड़ेगा या प्रेसिडेंट उनको हटा देंगे, समझ रहे हैं? ही इज फोर्स टू, मतलब कि जो कैबिनेट होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके रहमो करम पे है? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनका लीडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, इनकी एक बात होती है, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, साथ में तैरते हैं और साथ में डूबते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात होगी, एक भी उसमें मिनिस्टर उसके अपोजिट नहीं जा सकता। यदि आप इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन से आप नहीं सहमत हो, कोई मिनिस्टर हो, आप छोड़ के जाओ कैबिनेट, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी रखनी है गवर्नमेंट में, इसलिए हम करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हर बात, देखिए जो भी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, इनकी सिक्रेसी की ओथ होती है। देखिए यहाँ पे सिक्रेसी की ओथ होती है। जब भी ये जाते हैं अपने ऑफिस में, तो उसके पहले सिक्रेसी की ओथ दी जाती है कि जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके सीक्रेट होंगे, ठीक है। आप कहीं इसको खोलेंगे नहीं, ओपन नहीं करेंगे। इसलिए जब इंदिरा गांधी की हमारी पेशी हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जब उन्होंने
एग्जीक्यूटिव मशीनरी अपने यूज किया था इलेक्शन को जीतने के लिए, तो जितने सवाल पूछे जा रही थी वो जवाब ही नहीं दे रही थी। क्यों? सिक्रेसी के अंदर आता है, सिक्रेसी का आपने ओथ लिया है। समझ रहे हो? अब देखिए, आप समझ आ गया आपको कि ये इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। आप देख सकते हैं कि प्रोवाइड फॉर ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑफ फंक्शन। जो भी काम करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साथ में रहेंगे और साथ में ये सिंग करेंगे, साथ में स्विम करेंगे, साथ में रहेंगे लोग। ठीक। मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। बहुत ध्यान से देखिए, हर बार सवाल यहां से आता है, बहुत बार आता है। मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। मिनिस्टर्स जो होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे? पार्लियामेंट को। इन जनरल रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ओके, मतलब कि देखिए यहां पे सीन ये है कि भाई जो मिनिस्टर्स हैं ये इन जनरल रिस्पॉन्सिबल किसको है? पार्लियामेंट को। बट पर्टिकुलरली किसको रिस्पॉन्सिबल है? पर्टिकुलर लोकसभा को। क्यों? क्यों चुन के आ रहे हैं वहां से, कोई दिक्कत? ओके, यहाँ पे डबल मेंबरशिप होती है, बता दिया ना आपको कि जो यहीं से जो यहाँ पे जो 545 मेंबर आए हैं, तो पहली बात तो वो लेजिस्लेचर तो है ही, वो लेजिस्लेचर तो है ही, लेकिन बाद में उनको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। मतलब एग्जीक्यूटिव की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो कैसी मेंबरशिप हुई? डबल मेंबरशिप। मतलब एग्जीक्यूटिव भी होंगे साथ में, लेजिस्लेचर भी होंगे, दोनों होंगे। और किसी भी बिना चुनाव किए हुए आदमी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। जब भी ये मिनिस्टर बनते हैं तो 6 महीने के अंदर, आप मान लीजिए आप लेजिस्लेचर नहीं चूज किए गए, आप चुनाव ही नहीं लड़, लेकिन मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर आपको चुनाव हो जाना चाहिए। आप लेजिस्लेचर के तौर पे, एमपी के तौर पे चुन लेने जाने चाहिए, आइदर लोकसभा में या राज्यसभा में। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, भाई लोकसभा को डिसॉल्व करनी है, सीधा सीधा जो कौन हेड है भाई? प्राइम मिनिस्टर। इससे भी प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ा ओहदा किसका है? प्रेसिडेंट का। क्यों? किंग कौन है? प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर ये बोलेंगे कि मुझे डिसॉल्व करना है भाई, प्राइम मिनिस्टर बोल देंगे किसको? प्रेसिडेंट को, कि मुझे ये लोकसभा डिसॉल्व करनी है, और लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, फिर एक फ्रेश इलेक्शन होगा। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा? उसको डिसॉल्व कर देगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। डिसॉल्व होने के बाद देखिए दो सिचुएशन होगी कि फिर से क्या होगा कि प्रेसिडेंट हो सकता है कि जो मेजॉरिटी में वहाँ पार्टी है, जिसने सीट जीती हो, उनको न्योता दे दी बनाने के लिए सरकार, ताकि बार बार इलेक्शन कराने पे क्या होता है ना, खर्चा बहुत पड़ता है। इसलिए चाहते हैं कि जो एक बार चुनाव हुआ है उसी में जो मेजॉरिटी वाली पार्टी है और कोएलिशन करके किसी और पार्टी से यहाँ पे गवर्नमेंट बना ले। ओके। सिक्रेसी बताई दी आपको। जो मिनिस्टर जब भी जाते हैं अपने ऑफिस में, तो उनको वो प्रिंसिपल ऑफ सिक्रेसी पे काम करते हैं। पहले सिक्रेसी का ओथ लेते हैं कि ये बहुत बड़े डिसीजन वो लेते हैं देश के हित में, तो वो क्या होता है, सिक्रेसी की उनकी डिसीजन होती है, और कहीं वो उसको मतलब बताते नहीं अपनी सिक्रेसी को कि क्या डिसीजन चल रहा है, क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब नहीं बताते, किसी को नहीं बताते। ये सिक्रेसी की उनकी ओथ होती है, और इस प्रिंसिपल वो काम करते हैं। दोस्तों ये हमारा कुछ रहा फीचर रहा हमारे पार्लियामेंट सिस्टम का। अब आगे देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या हैं और कैसे कैसे ये वर्क करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।